हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का टाइटल जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा कि बेस्ट वे टू सेंड मनी टू इंडिया फ्रॉम कनाडा। ठीक है, इंडिया हो सकता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब ये सारी कंट्रीज़ जो हैं जहाँ पे मतलब यूजुअली साउथ एशियन लोग जहाँ से आते हैं वहाँ पैसे कैसे बेस्ट भेज सकते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसमें मैंने सिर्फ बात की थी जो मैं यूज़ करता था, राइट। अब मेरे को कई ज़्यादा लोगों का ना उस वीडियो पे नीचे कमेंट आया और मेरी लिस्ट में भी ये वीडियो बनाना लिखा हुआ था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं मतलब 3-4 तरीके की चीज़ें बताऊंगा आपको, जैसे आप भेज सकते हो पैसे। जो उसमें मैंने बताया था वीडियो में, उसमें था कि सिर्फ आप ऑनलाइन कैसे भेज सकते हो, बट कैश पिकअप सर्विस कैसे ले सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ से पैसे भेजोगे और वहाँ पे आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स या जिसको भी आप पैसे भेजो, वो कैश कैसे ले सकता है, वो भी हो गया। और अगर आप अपने बैंक से ही भेजना चाहते हो डायरेक्ट विदाउट यूजिंग एनी अदर ऐप, क्योंकि लोगों को थोड़ी सी मतलब होता है ना कि एक सेफ्टी वगैरह का कुछ, कि हाँ भाई सेंस ऑफ सेफ्टी वो चीज़ का है। तो मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी वीडियो ज़रूर देखना और लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली वीडियो। तो चलो जल्दी से वीडियो में चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं कनाडा में। तो इस वीडियो में मैंने किया क्या कि $1000 का अमाउंट रखा है जो कि मैं इंडिया भेजना चाहता हूँ, लेट्स से। और हर एक जो प्रोवाइडर है उसकी फ़ीस देखेंगे कि कितनी फ़ीस लगती है, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट चीज़ जो है वो आपको पता लग जाए कि कौन है सबसे बेस्ट, और मतलब क्या प्रोसेसिंग टाइम्स हैं, कितने टाइम में पहुँच जाती है मनी। वो सारी चीज़ें हम उनकी वेबसाइट से जो वो क्लेम कर रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो मतलब मैं सेगमेंट लेना चाहता हूँ, 3 सेगमेंट्स होंगे ये। सबसे पहले ऑनलाइन सेगमेंट होगा कि जिसमें आप ऑनलाइन पैसे भेजोगे और ऑनलाइन ही उनको जाएंगे और आपको कोई बैंक में नहीं जाना, या आपके जो रिसीवर है उसको भी बैंक में नहीं जाना। दूसरी होगी कैश पिकअप सर्विस। आप यहाँ किसी भी मोड से भेज सकते हो, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अगला बंदा जो है वो कैश पिकअप करेगा। जो एक सेंटर दिया जाएगा उसको कि इस सेंटर पे आप कैश पिकअप कर सकते हो, तो वो वहाँ से कैश पिकअप करेगा। और थर्ड जो होगा वो होगा बैंक। तो जो आपका स्कोशिया बैंक हो गया या और भी कोई बैंक हो गया जैसे CIBC वगैरह हो गया, तो उनके अपने अंदर एक ऑप्शन होता है कि सेंड मनी ग्लोबली। तो उसमें अगर आप पैसे भेजना चाहो, थोड़ी सी सेंस ऑफ सेफ्टी, जिसको मतलब एश्योरेंस हो जाती है कि हाँ बैंक है तो बैंक की तरफ से जा रहे हैं, वो चीज़ उसके लिए मैंने वो भी इंक्लूड किया। तो तीनों सेक्शंस के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं ऐप मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ वो है रेमिटली, ठीक है। रेमिटली का आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा जिसमें $1000 अगर आप भेजोगे तो कितनी फीस लगेगी। उसमें एक्चुअली फ़ीस $0 लगती है, क्योंकि अगर आप $500 से कम भेजते हो पैसे तो आपको पे करना पड़ता है $2 फ़ी। तो अगर आप 500 से ज़्यादा भेजते हो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के लिए आई थिंक $3 हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी कंट्री देख सकते हो। तो इंडिया के लिए $2 फीस लगती है अगर आप 500 से कम भेज रहे हो, ठीक है। अगर आप 500 से ज़्यादा भेज रहे हो तो $0 फीस है, फीस वो वे ऑफ कर देते हैं। 2 ऑप्शन होते हैं, एक्सप्रेस या इकॉनमी। इकॉनमी में थोड़े से आपके पास से ज़्यादा आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, मतलब जो FX रेट जो होता है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। और एक्सप्रेस में आपके ऑन स्पॉट पैसे पहुंच जाते हैं 30 मिनट्स के अंदर अंदर, पर आपको थोड़ा सा रेट थोड़ा सा 30-40 पैसे का जो होता है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो मैं यूजुअली एक्सप्रेस से बेचता हूँ। सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डेफिनेटली चेक करना। और उसके रेफरल लिंक्स होंगे तो मेरे को भी थोड़ा सा उसमें बेनिफिट होगा और आपको भी जब आप पहली बार साइन अप करोगे। तो रेमिटली का जैसे मैंने आपको सीन बता दिया, $1000 अगर आप भेजोगे कोई फीस नहीं लगेगी। और अगले वाला जो रिसीवर है उसका आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, उसका IFSC कोड चाहिए और उनका नाम चाहिए। 3 चीज़ें अगर आप डालोगे, अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डालोगे तो आप आराम से भेज सकते हो। बस इसमें ये कैच है कि अगर आप क्रेडिट या डेबिट से भेजना चाहते हो तो आपको एक्सप्रेस में ही भेजने पड़ेंगे। अगर आप अपने बैंक अकाउंट से भेजना चाहते हो, जो डेबिट आपके अकाउंट से डेबिट होंगे, वो आप में इकोनॉमी में भी भेज सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब सेकंड ऑप्शन जो होता है वो है, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, रेमिटबी, वाइज, जूम, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। बट मैं जो मेन कवर करने वाला हूँ, एक है वाइज में क्या होगा, सेम $1000 अगर आप भेजोगे उसमें फ़ीस आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, $1000 में आपको इतनी फ़ीस लगेगी और वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन मैं मतलब यूजुअली कंसिडर नहीं करूँगा। तो मतलब ये मैंने 2 ऑप्शंस मेन आपको कवर कर दिए। बाकी अगर आप देखना चाहो यार, हज़ारों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए मैं हर एक तो कवर नहीं कर सकता। बट मेन जो है, आई थिंक एक जूम भी है जो बहुत फेमस है, और एक रेमिटबी भी है जो कि थोड़ा सा मतलब जिसका नाम मैंने सुना हुआ है, तो उनके भी आप ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। तो पहली सेगमेंट में जैसे मैंने आपको बताया ये थे ऑनलाइन वेज ऑफ सेंडिंग मनी, ठीक है। अब आते हैं हम ट्रेडिशनल कैश पिकअप सर्विस। इसमें होता क्या बेसिकली, आप क्या करोगे, आप पैसे भेजोगे और जो अगला बंदा होगा वो किसी सेंटर में, जैसे कि लेट्स से मैंने पैसे भेजे एक जगह पे, ठीक है,
तो वो मेरे अकाउंट से कट गए, मेरे डेबिट कार्ड से कट गए, पर जो अगले बंदे के पास पैसे पहुंचेंगे वो एक शॉप पे जाके उनको बोल सकता है कि एक कोड, जो ट्रांजैक्शन कोड है वो आप उनको दोगे और वो देख लेंगे ओके कि इस ट्रांजैक्शन कोड पे $1000 आए थे, तो वो आपको कैश में $1000 दे देंगे। तो ये एक वे होता है जिसमें आपको कैश मिलता है, ठीक है। तो मतलब वो आपको $1000 का अगर 60 रुपये रेट चल रहा है तो 60,000 रुपीज़ दे देंगे आफ्टर फीस कट कुट करके। अब इन ऑप्शन में क्या होता है, फीस होती है यार, इसमें फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जैसे वेस्टर्न यूनियन जो आपने सुना होगा, सबसे बड़ा नाम आता है इसमें वेस्टर्न यूनियन, जो पहले ज़माने में मतलब यही होता था, अगर कोई अब्रॉड जाता था वेस्टर्न यूनियन में उन्होंने अकाउंट में पैसे डाले, यहाँ से वो निकलवा सकता था, या वो यहाँ से कनाडा या यूएस से डालता था और वो इंडिया में निकाल सकते थे। इसकी $1000 अगर आप बेचते हो, यहाँ पे आपको फीस दिख जाएगी, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बता दूंगा कितनी फीस है। तो क्योंकि मैंने हर एक मतलब जो सर्विस है उसके वेबसाइट पे गया और देखा, सब कुछ देखा कैसा होता है कैसा नहीं। और दूसरा सबसे बड़ा ऑप्शन जो कैश पिकअप सर्विस में नया लॉन्च हुआ है वो है सिंपली GMT, ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र। तो सिंपली फाइनेंशियल करके कंपनी है जो कि CIBC बैंक की एक कंपनी है। तो CIBC बैंक जो है उनकी एक सब कंपनी है सिंपली फाइनेंशियल, ठीक है। तो इन्होंने अपना ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। तो इसमें ज़ीरो ट्रांसफ़र फी, द ओनली कैश पिकअप सर्विस इन कैनेडा विच इज़ प्रोवाइडिंग ज़ीरो ट्रांसफ़र फी। सो आई थॉट आई शुड मेंशन देम एज वेल। तो उसमें क्या होगा कि आप जितने पैसे भेजोगे वो जो अपना पैसा है वो कन्वर्जन में बनाते हैं। लाइक अगर आपकी कोई ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी पड़ेगी, तो आप $1000 अगर आप करते हो तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपकी कितनी फ़ीस है। अब इसमें मतलब फ़ायदा क्या है कि आपको, जैसे ये नई सर्विस हुई है, अब इसमें होता क्या है यार, अगर आप पहली बार किसी भी चीज़ में साइन अप करते हो आपको कुछ ऑफर मिलता है, राइट। तो वो ऑफर्स के हिसाब से मैंने सारों के ऑफर्स कंपेयर किए, इसका ऑफर सबसे अच्छा था। अगर आप कोड GMT इवेंट यूज़ करते हो ना, इनके वेबसाइट पे भी मेरे को मिला, ये आपको स्क्रीनशॉट यहाँ दिख जाएगा, तो आपको $300 तक का मतलब कैशबैक मिल सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, राइट। ऑलमोस्ट मतलब 15-20 हज़ार रुपये। तो वो चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा है। और बाकी करूँ मैं और फीचर्स की बात, तो जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, ज़ीरो ट्रांसफ़र फीस है। 1 से 3 दिन लगते हैं अगर आपने भेजने हैं पैसे, और आप कैश पिकअप सर्विस यहाँ से पैसे भेजोगे आपको कोड मिल जाएगा। एक कोड आप मनीग्राम, आपने सुना ही होगा मनीग्राम, अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांसफर्स का सुना है तो मनीग्राम वाले स्टोर पे आप जाओगे, हर सिटी में ऑलमोस्ट आपको बहुत ज़्यादा स्टोर्स मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके कोड दोगे तो वो आपको वहाँ पे आपके पैसे दे देंगे। तो ये चीज़ें मनीग्राम के स्टोर्स के थ्रू ये अपना ऑपरेट करते हैं पूरा इंडिया, पाकिस्तान और सारी कंट्रीज़ में आपको लिस्ट मिल जाएगी, 130 कंट्रीज़ हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इनके कुछ और मतलब ऑफर्स चल रहे हैं यार, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दूंगा कि अगर आप कितने पैसे भेजते हो तो आपको इतना कैशबैक मिलता है, जो कि मतलब एक अच्छी चीज़ ही है। और इसमें आपकी जो लिमिट है, अब आपको मैं लिमिट्स की बात बताता हूँ। अगर आप रेमिटली में बेचते हो आपकी शायद हफ्ते की 3000 या 5000 की लिमिट है, बट अगर आप सिंपली फाइनेंशियल से बेचते हो तो आपकी $50,000 आप 24 आवर्स में बेच सकते हो। और आपको क्या क्या चाहिए दूसरे बंदे का मतलब बैंक अकाउंट नंबर एंड ऑल दैट स्टफ, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सारी चीज़ें जो आपको मतलब हैं वो आपको यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे भी दिख जाएंगी, इसलिए मैं सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ये होते हैं कैश पिकअप वाले। आई थिंक इसमें एक और ऑप्शन है, वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, रिया मनी ट्रांसफ़र आई बिलीव, तो वो मैंने कवर नहीं किया। बट मैं मेन जो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा सुने गए हैं, जो सबसे ज़्यादा लोगों में यूज़ होते हैं, मैं वो कवर कर रहा हूँ। तो ये दो जो सेगमेंट मैंने कवर किए हैं, आपको अभी तक पता लग ही गया होगा कि पहला सेगमेंट था ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, आप या अपने बैंक अकाउंट से भेजोगे, अगले बंदे के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे डायरेक्ट, उनको मैसेज आ जाएगा कि यू हैव रिसीव्ड दिस मच फंड्स। तो ये इसलिए ऑप्शन कन्वीनियंट है जो बैंक ट्रांसफ़र ईजी रखता है। बट कहीं जो विलेजेस हैं, अब हर कोई मतलब ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि हर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी से, कोई विलेज से भी होता है, या कोई प्रेफर करता है कि एक जो है आपको कैश पिकअप ही मिल जाए, तो वो कैश पिकअप के लिए ये दो सर्विसेज मैंने अपनी बताई। जो वेस्टर्न यूनियन है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, और सिंपली GMT सिंपली फाइनेंशियल का ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र जिसमें $0 फीस है, ठीक है। तो तीसरी जो सर्विसेज है वो है स्कोशिया बैंक, या कोई भी आपका जो बिग 5 बैंक्स होते हैं यहाँ पे कनाडा में, TD, BMO, CIBC, स्कोशिया, और भी आई थिंक एक RBC। तो ये जो चीज़ें हैं, या अगर आप इनके अकाउंट्स में हो, इनके बैंक अकाउंट में हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये ऑप्शन देते हैं। स्कोशिया में भी मुझे ऑप्शन आ रहा था कि आप ग्लोबल मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसमें आपको क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट से कटेंगे और उनको आप वेस्टर्न यूनियन की तरफ से भी, वेस्टर्न यूनियन भी सपोर्ट करता है स्कोशिया जो है, क्योंकि मेरा अकाउंट स्कोशिया के साथ है इसलिए मैं आपको उसी का बता सकता हूँ। बाकी CIBC जो है, मैंने आपको बताया CIBC का ही सिंपली फाइनेंशियल है, तो CIBC वालों की तरफ से ही आपको सर्विसेज सारी मिलेंगी। जो सपोर्ट होगा वो CIBC का होगा, जो आपको मतलब आपको एश्योरेंस होगी वो CIBC वालों की तरफ से होगी अगर आप सिंपली वालों के थ्रू जाते हो, ठीक है। तो तीसरी जो ऑप्शन होगी वो होगी जैसे स्कोशिया बैंक और बाकी सारे बैंक। सो स्कोशिया बैंक का मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो आपको यहाँ से आप पैसे भेजोगे, या तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी कर सकते हो,
या आप वेस्टर्न यूनियन से जो है अपना वो भी कर सकते हो कि उनको मतलब कैश पिकअप के लिए दोनों ऑप्शंस देता है स्कोशिया बैंक। बाकी आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएगा कि क्या आपको रेट मिलता है, क्या आपको एक्सचेंज मतलब रेट मिलता है पूरा अच्छे से और कितनी फीस लगती है। तो ये जो 3 ट्रेडिशनल ऑप्शंस, ट्रेडिशनली बोल रहा हूँ सॉरी, मतलब एक ट्रेडिशनल ऑप्शन और बाकी 2 जो नए ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए कि हाँ भाई अगर आपको ऑनलाइन भेजना है ऑनलाइन भेजो, कैश पिकअप भेजना है कैश पिकअप भेजो और बैंक के थ्रू भेजना है बैंक के थ्रू भेजो। तो बैंक के थ्रू भेजने का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? फ़ायदा ये है कि आपको मतलब बैंक की श्योरिटी जैसे मैंने बताया और ऊपर से आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी नहीं है, सीधे बैंक से भेज सकते हो। बट दूसरा जो थोड़ा सा सैड पार्ट ये है कि आपको फीस थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है, आपको एक्सचेंज रेट थोड़ा सा मतलब कॉस्टली मिलता है। आपको भी पता है इंडिया में से जब हम फीस यहाँ बेचते हैं कितना ज़्यादा मतलब पैसे उसमें फीस में चले जाते हैं राइट, जो एक्सचेंज रेट में। तो इसीलिए उस चीज़ का ध्यान रखना और जो आपको सबसे अच्छा रेट देता है उसी के साथ जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैं करेंटली जो है यूज़ करता हूँ रेमिटली, आपको मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो आप। और बाकी जैसे सिंपली GMT जो नहीं आया प्लेटफॉर्म, जो कि और नए आने का फ़ायदा ये होता है आपको ऑप्शंस बहुत मिलते हैं और डिस्काउंट्स बहुत मिलते हैं। तो अगर आप GMT इवेंट यूज़ करोगे तो आपको $300 मिल जाएंगे राइट, और अगर आप कैश करके आई थिंक कोड है उनका और कैश यूज़ करोगे तो आपको $50 मिल जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा उनका यार प्रमोट करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स देते हैं नए कस्टमर्स को। तो डेफिनेटली चेक ऑल दोज आउट और जो आपको बेस्ट देता है वहाँ से आप जाओ। तो उम्मीद करता हूँ यार ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी होगी और जो लोग मतलब कनाडा से इंडिया पैसे भेजना चाहते हैं उनके लिए बहुत मतलब नॉलेजेबल वीडियो रही होगी। क्योंकि मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, जब मैं कनाडा आया था मेरे को भी नहीं पता था कि कहाँ से पैसे भेजते हैं इंडिया। तो मैंने भी सर्च वगैरह करके देखा और जो मैंने पहले वीडियो बना दी थी जब मेरे को पता लगा था, और मैं उसी से पैसे भेजता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और मतलब मैंने आई थिंक 50-60 बार पैसे भेज दिए होंगे, क्योंकि आपको पता ही है मैंने लोन भी ख़त्म किया तो वो भी मैंने रेमिटली के थ्रू ही किया। तो मैं रेमिटली से ही पैसे भेजता था। तो बाकी आजकल जो नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, यू शुड एक्सप्लोर दोज एज वेल, जहाँ पे आपको अच्छा रेट मिलता है, जहाँ पे आपको अच्छी एश्योरेंस मिलती है, वहाँ पे ही जाओ। और यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एफर्ट्स अच्छे लगे यार, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2 लाख होने वाले हैं जल्दी से जल्दी और हम 2 लाख पे एक गिव अवे रखेंगे। मेरा भी मतलब सोच रहा हूँ क्या गिव अवे रखूँ। अगर आपके कुछ थॉट्स हैं कि क्या गिव अवे करना चाहिए 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे, तो कमेंट में मेंशन करना। और तो एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो अगर आपको कोई अच्छी वीडियो और चाहिए होगी, या फिर अगर आपको ये वीडियो कैसे लगी। थोड़ी सी इंटरेक्शन बढ़ती है, यूट्यूब को पता लगता है कि वीडियो अच्छी थी और यूट्यूब और वीडियो को पुश करता है। तो यही था आज की वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। टेक केयर, बाय बाय।